Dear all, in continuation with what we have ended in our last video, where I discussed about how to do great in your own particular field while pursuing your BTech, how to become a successful engineer, software engineer, or say if you are from core branch, how you are going to make your career in that particular direction. In today's video, I am going to discuss about higher studies. See, the 4 years of BTech, is something where you can make your life or break your life. Before I'll start talking about how to plan for higher studies, whether it's MTech or MS or MBA, I want to share one story with all of you. Way back, आज से 8-10 साल शायद ज़्यादा 12 साल पहले की बात बता रहा हूँ। दो दोस्त उत्तर प्रदेश के इटावा गांव से आईआईटी क्रैक करते हैं और आईआईटी दिल्ली में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन लेते हैं। अच्छा, दोनों यूपी बोर्ड से हैं, हिंदी मीडियम स्टूडेंट, लेकिन काफ़ी मेहनती बच्चे, तभी तो आईआईटी निकाला उन्होंने। वो आईआईटी दिल्ली में मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने जाते हैं और शुरुआत के 2-3 क्लास में ही जो टीचर्स उनसे इंटरेक्ट करते हैं, सो दे आर स्पीकिंग इन इंग्लिश एंड मोस्ट ऑफ देयर स्टूडेंट देयर फ्रेंड्स इन द क्लास आर आल्सो स्पीकिंग इन इंग्लिश। तो इनकी हाथ थोड़ी तंग होती है अंग्रेजी में। तो टीचर्स इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं और ये हिंदी मीडियम बैकग्राउंड के बच्चे, ठीक है। तो इनको बड़ी कठिनाई हो रही थी, इनको लग रहा था कि अब समझ में नहीं आ रहा कुछ भी, ठीक है। टीचर्स भी आइडेंटिफाई करते हैं इनकी वीकनेस को और उनको वार्न करते हैं कि इफ यू आर नॉट गोइंग टू वर्क ऑन योर इंग्लिश लैंग्वेज, बिलीव मी, यू आर गोइंग टू फ्लंक इन आईआईटी। आ तो गए हो, लेकिन शायद तुम अच्छे नंबर से पास ना हो पाओ, या शायद हो सकता है तुम डिग्री ले ना पाओ। अच्छा, ये दोनों दोस्त होते क्या हैं कि ये मेहनती होते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। तो ये दोनों डिस्कस करते हैं आपस में कि भाई क्या किया जाए, ऐसा क्या किया जाए, ऐसे तो काम चलेगा नहीं, यहां तक तो पहुंच गए, अब इसके आगे की कहानी तो बड़ी कठिन है। तो दोनों ने डिसाइड किया कि यार हमारी स्ट्रेंथ क्या है। तो उनकी स्ट्रेंथ थी कि वो बहुत हार्ड वर्किंग स्टूडेंट थे, ठीक है। तो बोला कि भाई अगर हम लोगों की स्ट्रेंथ है हार्ड वर्किंग, सो व्हाई नॉट प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, ठीक है। चलो आईएएस की तैयारी करते हैं, सिविल सर्विसेज बनने की क्रैक करने की तैयारी करते हैं। एंड फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स दे स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। बीटेक उनकी पैरेलल चल रही थी, ठीक ठाक, 5 पॉइंट समथिंग 6 पॉइंट समथिंग सीजीपीए ठीक ठाक चल रहा है, राइट। और वो फर्स्ट ईयर से ही सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू करते हैं और 4 साल बाद वो फर्स्ट एज अपीयरिंग कैंडिडेट, ठीक है, बिल्कुल जो अभी ग्रेजुएशन जो कंप्लीट भी नहीं हुआ है जिनका, वो एज अपीयरिंग कैंडिडेट सिविल सर्विसेज भरते हैं, एग्जाम देते हैं और they come up with the flying colors। एक बच्चे का रैंक आता है 49 और दूसरे का आता है somewhere around 78 or 79। Sir, they were become the youngest IAS officer at that time। ये स्टोरी मैंने आप लोगों को क्यों सुनाई? मैंने इसलिए सुनाया कि 4 साल बहुत लंबा समय है और अगर कोई ढंग से अपनी प्लानिंग कर ले इस 4 साल की और उस प्लान को एक्सक्यूट कर दे, प्लानिंग तो सब कर लेते हैं, एक्सक्यूट कर दे अच्छे से, अपनी स्ट्रेंथ पे काम करे, फोकस्ड हो, तो कुछ भी किया जा सकता है। मदर ऑफ ऑल कंपटीशन बोलते हैं सिविल सर्विस एग्जाम को, उसको क्रैक करना, सोचिए कितनी बड़ी बात है, राइट। तो दोस्तों ऐसा है कि आप फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में अभी होगे, ठीक है, या कोई से भी ईयर में हो, आप हायर स्टडीज के लिए भी प्लान कर सकते हो, क्योंकि आज की वीडियो डेडिकेटेड है हायर स्टडी के लिए। तो मैं हायर स्टडी के बारे में बात करूंगा। हायर स्टडी में 2-3 ऑप्शंस हैं आपके पास। एक, एमबीए करना, हमारे टाइम में बहुत चार्म था, बीटेक प्लस एमबीए, डेडली कॉम्बिनेशन, ठीक है, हमने भी किया, राइट। आजकल थोड़ा उसका चार्म कम हो गया है, लेकिन फिर भी एमबीए इज अ एवर ग्रीन
career option. Why? Because it gives you a wider spectrum. आपने अगर MBA कर लिया तो you can do work in marketing, you can work in FMCG, you can work in different sectors, right? IT-enabled services companies, big companies, any sort of companies. You can work in finance, you can work in logistics, supply chain, analytics, business analytics. So plethora of options are going to open when you are doing your MBA. तो MBA एक वाइडर स्पेक्ट्रम देता है, तो एम्प्लॉयबिलिटी अपने आप अच्छी हो जाती है, इंप्रूव हो जाती है, ठीक है। तो एक ऑप्शन है MBA करने का। कहां से? इंडिया से, दूसरा अब्रॉड से। दोनों पे बात करेंगे, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है हायर स्टडी के लिए, वो है MTech करने का या MS करने का। MTech इंडिया से या मास्टर इन साइंस फ्रॉम अब्रॉड, मे बी US, कनाडा, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया और से न्यूजीलैंड। सो हायर स्टडी करने के लिए बहुत लोग ट्राई करते हैं, लेकिन दिक्कत क्या है कि ये जो हायर स्टडी करने की जो तैयारी है वो या तो वो थर्ड ईयर में शुरू करते हैं या फाइनल ईयर में, और कई बार तो पास आउट होने के बाद। देयर इज द प्रॉब्लम। यू आर इन योर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर ऑफ बीटेक, प्लान योर करियर, हायर स्टडी करने जाना है, have a discussion with your parents, clear का discussion, I wanted to go for master's degree, ठीक है। क्यों? क्योंकि पढ़ाई लिखाई आजकल बहुत महंगी हो गई है। आपकी इंजीनियरिंग ही ऑलरेडी 8-10 लाख की होगी, शायद ज्यादा की, ठीक है। और मास्टर्स अगर आप इंडिया से करोगे तो भी 10-15 लाख रुपए लग जाएंगे आराम से, और बाहर करने गए तो 50-60 लाख रुपए तो कहीं नहीं गए। तो have a discussion with your parents, right? And once you have decided that I wanted to go for this thing or this thing, go for it. Just go for it. लगे रहना है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो आज के वीडियो में लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट करते हुए मैं MBA के बारे में बताता हूं कि कैसे आप प्लान कर सकते हो। इंडिया से अगर आपको MBA करना है तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आप कैट के एग्जाम दे सकते हो, दूसरा है जैट का एग्जाम दे सकते हो, एक्सेलराई वाला जैट, ठीक है। तीसरा है आप IIFT का जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड है, मेरा कॉलेज, मतलब आई एम एलुमनाई ऑफ दैट कॉलेज, आप उसकी एग्जाम दे सकते हो। आप स्नैक का एग्जाम दे सकते हो, आप इनमेट का एग्जाम दे सकते हो, नार्सिम मुंजी का, ठीक है। आप टिस का एग्जाम दे सकते हो, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विसेज, ठीक है। सो देयर आर 4-5 ग्रेट competition is available for all the undergraduate students, right? और इन सब की तैयारी के लिए सिलेबस मोर और लेस सेम है, ठीक है। भाई एक बात बताओ, MBA की तैयारी जो लोग करने जाते हैं, ठीक है, वो क्यों करने जा रहे हैं? क्यों? क्योंकि मैं बोल रहा हूं या उनका मन कर रहा है? नहीं। सबसे पहले आपको अपना एप्टीट्यूड देखना है, इंटरेस्ट देखना है, राइट? कि मेरा है कि नहीं है उधर इंटरेस्ट, राइट? कम्युनिकेशन स्किल, प्रेजेंटेशन स्किल, एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये सब आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, तभी आप उसमें बहुत जबरदस्त कर पाएंगे। तो एनालाइज योरसेल्फ फर्स्ट। किसी के कह देने से आप तैयारी मत शुरू कर दो, पहला चीज। या एकदम सपना आया कि मैं IIM में बैठा हूं, तो वैसे नहीं होगा, ठीक है। तो पहले एनालाइज करो खुद को, देखो कि मेरे पास यस आई डू हैव these क्वालिटीज, नाउ मूव फॉरवर्ड, राइट। सर जब मैं तैयारी करता था तो मेरे सर ने बोला था मुझे कि इफ यू रियली वांट टू गेट एंटर इनटू IIM, you have to behave like an IIMian. You have to make your lifestyle like an IIM student. ठीक है? ये IIM lifestyle क्या है? सर IIM lifestyle है खूब सारा मेहनत करना, खूब सारा पढ़ना, read a lot. सर जो कैट का सिलेबस है उसमें 3 सेक्शंस आते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, और तीसरी है वर्बल एबिलिटी। सर ये वर्बल एबिलिटी वाला जो पार्ट है, इसके अंदर आपको 3 सब सेक्शंस हो गए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और पैराजंबल और क्रिटिकल रीजनिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, दूसरा है वोकैब एंड तीसरा है ग्रामर। और ये वाला जो पार्ट है, आजकल कैट जो है इस पे काफी ज्यादा मुश्किल क्वेश्चंस बनाती है, ठीक है ना।
और इसको अगर अच्छा करना है तो इट विल टेक सम टाइम, बिकॉज इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, एंड टू मास्टर ओवर अ लैंग्वेज यू नीड टू प्रैक्टिस अ लॉट, राइट? रीड अ लॉट। सर 200, 250, 300 नॉवेल तो कहीं नहीं गए, तो आपको नॉवेल पढ़ने की, डाइवर्सिफाइड रीडिंग, आप हर तरह के नॉवेल्स पढ़िए, ठीक है? साइंस फिक्शन से लेकर के मोटिवेशनल बुक से लेकर के बुक विद लॉट ऑफ इंफॉर्मेशंस, राइट? फिक्शन, नॉन फिक्शन, स्टोरी बुक, एवरीथिंग। तो रीडिंग हैबिट डालें आप प्लीज। कोशिश करें कि आप एक आधा बुक, नॉवेल एक हफ्ते में खत्म करें। शुरुआत करते हैं 1 महीने से, फिर धीरे धीरे फोर्टनाइट, और फिर हफ्ते में एक बार, हफ्ते में एक बुक, ठीक है? न्यूज़पेपर, या तो आप न्यूज़पेपर खरीद के पढ़ें या मोबाइल में आजकल अवेलेबल है वहां से पढ़ें। बिजनेस न्यूज पढ़ें, इकोनॉमिक टाइम्स, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, इस तरह के न्यूज पढ़ें। एक बिजनेस मैगजीन पढ़ा करें, ठीक है? एंड मेक इट अ हैबिट। मतलब अगर नहीं पढ़ा, अगर आज कोई आर्टिकल नहीं पढ़ा तो आज दिन बेकार हो गया, ऐसा आदत डालना है। तो रीडिंग खूब सारा कीजिए। व्हाई? बिकॉज इट इज गोइंग टू हेल्प यू इन इंप्रूविंग योर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एज वेल एज योर वोकैब पार्ट एज वेल एज द ग्रामर पार्ट, ठीक है? तो रीडिंग की हैबिट डालिए सबसे पहले, मेक इट योर लाइफ स्टाइल, ठीक है? हैबिट बन जाना चाहिए। अब बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग और डेटा इंटरप्रिटेशन की। मैं इस वीडियो में कुछ बुक्स और कोचिंग इंस्टीट्यूट के मटेरियल का नाम लूंगा, और ये मैं अनबायस्ड रूप से ले रहा हूं। जरूरी नहीं है कि जो मैं बोल रहा हूं उसी को फॉलो करना है, आप कोई भी बुक ले सकते हो, लेकिन याद रहे बुक चाहे कोई भी लेना, उसी को खत्म करना। आपने आईआईटी के कोचिंग में, ठीक है, कोटा वगैरह गए होंगे, वहां आपने बुक्स बहुत खरीद ली होंगी। कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले ने खूब सारे बुक खरीदवा दिए होंगे, मॉरिसन बॉयड, जेडी ली, ठीक है, रेस्टिंग हॉलिडे वॉकर, और वो सारे बुक आपके तकिया बने होंगे, ठीक है? पढ़ा तो आपने होगा नहीं। तो सर मेरा ऐसा मानना है कि जितनी ज्यादा आप बुक खरीदते हो, ठीक है, उतनी ज्यादा आप कंफ्यूज होते हो, राइट? तो आप एक ही बुक करो, लेकिन उसको शुरू से लेके आखिरी तक करो, ठीक है? तो मेरा एक फेवरेट बुक है, क्वांटम कैट करके, अरिहंत पब्लिकेशन वाली, सर्वेश कुमार वर्मा की, ठीक है? उस बुक को आप फॉलो कर सकते हैं। उसमें 3 लेवल के क्वेश्चन है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 और लेवल 2 आप खुद से कीजिए, लेवल 3 थोड़ा मुश्किल है, जो सॉल्व एग्जाम्पल उसको पहले कीजिए, राइट? और मूव ऑन कीजिए। जो क्वेश्चंस नहीं हो रहे उनको टिक लगा के छोड़ दीजिए। सेल्फ स्टडी, सेल्फ स्टडी इज द की। मैंने देखा है कि लोग जब तैयारी किसी चीज का करना जाते हैं तो 2 तरह की बातें होती है। एक बच्चा होता है जो सच में पढ़ाई कर रहा है, तैयारी कर रहा है, और दूसरा शो ऑफ कर रहा होता है। सर मैं कैट की तैयारी कर रहा हूं, बताने की क्या जरूरत है? सर अंग्रेजी का एक जबरदस्त कोट है मेरा फेवरेट, योर प्रिपरेशन फॉर सक्सेस इज सो साइलेंट दैट योर सक्सेस स्पीक्स वेरी लाउड, ठीक है? हल्ला नहीं करना है, चुपके से तैयारी करनी है। मैंने देखा है कि मुझे सर कैट की तैयारी करनी है, सर बुक्स बता दो, कोचिंग इंस्टीट्यूट बता दो, रिसर्च चल रहा है, मतलब बातें चल रही हैं, पढ़ाई के अलावा जो कुछ भी हो सकता है सब चल रहा है, पढ़ाई नहीं चल रहा है। सर पढ़ना है, बुक उठाइए और लगाना शुरू कर दीजिए। नो नीड टू डू अ लॉट ऑफ रिसर्च, वो मेरे पे छोड़ दीजिए। मेरे से आप पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में जाके, मैं बता दूंगा कब क्या करना है। तो आप अगर फर्स्ट ईयर में हो या सेकेंड ईयर में हो, स्टार्ट सेल्फ स्टडी। 2, 3, 4 घंटे की सेल्फ स्टडी कीजिए, और आप कोचिंग इंस्टीट्यूट मन करे तो 3rd ईयर में जाके ज्वाइन कीजिए। ऐसे भी कोचिंग इंस्टीट्यूट को लेकर के मेरी एक गजब की, मतलब एक वो है एनालिसिस है। कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है वो, अगर आप 60-70% तैयार हैं और फिर आप कोचिंग करने जा रहे हैं, तो शायद आप उस कोचिंग से फायदा उठा सकें। अगर आपकी तैयारी 0 की पे है, सर आपको निगेटिव कर देगा। कोचिंग इंस्टीट्यूट का एक ही मोटो होता है कि मुझे टॉपर बनाना है, ठीक है? और टॉपर तो एक ही होता है, यस और नो? तो कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाने से पहले आपकी सिलेबस पूरी खत्म होनी चाहिए, खुद से सेल्फ स्टडी हो रखा रहना चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि लोग ना 30 लाख, 30,000, 40,000 रुपए लगा करके कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिए, तैयारी है नहीं, वहां गए, मास्टर एक क्वेश्चन लिखा, अभी क्वेश्चन लिखा भी नहीं था कि पीछे से आंसर आ गया। सर ऐसा 2-3 बार हो गया ना, आपको समझ में भी नहीं आ रहा है कौन सा टॉपिक चल रहा है, ठीक है? ऐसा हुआ तो सर साइकोलॉजी पर इफेक्ट पड़ता है। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन ऐसा हुआ तो आप कोचिंग जाना छोड़ देंगे, आप डर जाएंगे, आप नहीं जाएंगे।
क्यों? क्योंकि आपको पता है कि मेरी कंपटीशन उस बच्चे से है जो क्वेश्चन लिखने से पहले जवाब दे देता है। तो सर उस कैटेगरी में आने के लिए आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, 1 से 2 घंटे डेली निकालना है, ठीक है, फ्रॉम योर बिजी शेड्यूल, और वहां पे तैयारी करनी है, ठीक है। करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, रसोड़ी आवत जाते सिल्वर पर निशान। डेली करना है, परसिवरेंस, ठीक है, कंसिस्टेंसी, राइट। तो क्वांट के लिए मैंने आपको बुक बता दिया, आप कोई और बुक फॉलो कर सकते हैं, आप उसको कीजिए। रीजनिंग के लिए मैं आपको कोचिंग मटेरियल को फॉलो करने के लिए बोलूंगा, जो इजीली अवेलेबल है। कोचिंग सेंटर से मांग लीजिए, ऑनलाइन मिल जाता है, या आप जाकर के नई सड़क से खरीद लीजिए। रीजनिंग का मटेरियल टाइम है, सीएल है, आईएमएस है, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट, उसका आप रीजनिंग का मटेरियल उठा लीजिए और उससे प्रैक्टिस कीजिए। दे हैव अ गुड कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस। डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन और रीजनिंग के लिए आप उन पे रिलाई कर सकते हैं। आराम से 1 साल 1.5 साल तक इसकी तैयारी कीजिए। जिस दिन लग जाए आपको कि मेरी तैयारी अब ठीक ठाक हो गई है, तब जाकर के आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हैं। और सर किसी भी चीज की तैयारी का 3 स्टेप है। पहला सेल्फ स्टडी, कंसेप्ट बिल्डिंग, ठीक है, फिर प्रैक्टिस, और तीसरा प्रैक्टिस इन एग्जामिनेशन एनवायरनमेंट। सर लास्ट के 6 मंथ्स में अगर कोई 3rd ईयर वाला ये वीडियो देख रहा है, तो अगर तैयारी कर रहा है, तो लास्ट के 6 महीने में दबा के प्रैक्टिस करना है, टेस्ट सीरीज देना है। आजकल तो ऑनलाइन बहुत सारा चीज टेस्ट सीरीज मिल जाएगा आपको, तो उसको आप फॉलो करें और कैट की तैयारी करें। कैट की तैयारी से आपका जैट का, स्नैप का, मैट का, सबका, स्नैप का, सबका, आईएफटी का तैयारी आपका हो जाएगा। सिलेबस सेम है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट एमबीए प्रिपरेशन फ्रॉम इंडिया। और कीजिएगा, पता है बीटेक करके आपकी शुरुआत होगी 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख से, ठीक है। वंस यू आर गोइंग टू डू एमबीए फ्रॉम टॉप मोस्ट बी स्कूल ऑफ इंडिया, ठीक है, तो आपका करियर ग्राफ एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा। 5 लाख का सीधे 25 लाख होगा, 10 लाख नहीं, ठीक है। तो आप में अगर वो मादा है, इंटरेस्ट है और आप कर सकते हो, तो प्लान योरसेल्फ। याद रखिएगा, स्टोरी मैंने सुनाई थी, बीटेक का बच्चा आईएएस बन जाता है 4 साल में, आपको तो फिर भी मैं आईआईएम जाने के लिए बोल रहा हूँ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट।